औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सल्लत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ादारान इमाम फोर्थ मजलिस इमाम बारगाह हैदरी साउथ लंदन की 40 का अशरा है, अशरा ज़ैनबिया 1442 हिजरा 2020। टॉपिक Now everybody knows first night in the grave। आयत सूरह मुबारक रहमान, वो मोस्ट recommended सूरा to solve all the problems, very very recommended सूरा कि जिसमें अल्लाह ने अपने एहसानात का जिक्र किया। उसके एहसानात इतने हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी उसका शुक्र अदा करूँ अपनी पेशानी को ज़मीन पे रख कर, तो उसका शुक्र, उसका एहसान कम नहीं होगा। मैं बार बार ये जुमला बोलता हूँ इसलिए कि उसके फेवर्स, उसके एहसानात काउंटलेस है, काउंटलेस, मतलब आप काउंट ही नहीं कर सकते। एवरी सेकेंड उसका एहसान हमारे ऊपर है, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सेकेंड भी बहुत बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसका, उसकी ब्लेसिंग, उसका करम हमारे ऊपर है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अल्लाह निगाह करम को हटा ले, ख़त्म हो जाए। आज कोविड-19 क्या है? खाली अल्लाह ने झटका दिया है, हल्का सा झटका दिया, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई, पूरी दुनिया नील डाउन हो गई, बड़े बड़े ट्रिलियनर्स आइसोलेशन में चले गए, हाथ नहीं मिला रहे किसी से, सबको, हर आदमी डरा हुआ। दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है, वो ट्रिलियनर हो या एक लेबर हो, हर आदमी को एक ही डर है, एक ही खौफ है, एक ही फियर है। किस चीज़ का फियर है? मौत का, कि कहीं मौत ना आ जाए, कहीं मौत ना आ जाए। किसका डर है? कोविड-19 में डर किसका है? सिर्फ मौत का है और किसी का नहीं, कि वायरस एंटर होगा, मैं मर जाऊंगा या बचूंगा। बचने की तो उम्मीद है, अल्लाह सबको बचा ले, जो जो कोविड-19 में अल्लाह सबको बचा ले, हर बीमारी से बचाए, जो बीमारियां जिस्मों में उसको दूर करे, हर आने वाली बीमारी से अल्लाह तो किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक ही चीज़ का डर है कोविड-19 में कि मौत ना आए, मौत ना आए, मौत ना आए, मौत ना आए। हम कहीं नहीं जा रहे, मुंह पे मास्क लगा रहे, आइसोलेशन में हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। ज़रूर करो, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जो डॉक्टर्स के नॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट आपको नॉर्म्स दे रही, उस पर अमल करो। अपनी मर्जी से मत चलो, जैसा गवर्नमेंट बोलती है उस पर अमल करो। जैसे तुमको डॉक्टर्स एडवाइस करते, लिसन एंड फॉलो हिम, वॉट एवर डॉक्टर सेज यू फॉलो हिम। ये इस्लाम भी यही बोलता। लेकिन डर किसका है? किस चीज का डर है? बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर तुम्हारे अकाउंट में है, बट यू कैनॉट स्टॉप मलकुल मौत, यू कैनॉट स्टॉप मलकुल मौत। अगर वो आ जाएगा, वायरस फैल जाएगा, खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा ना खास्ता, तो एंड क्या है? मौत है। इस मौत की मैं बात कर रहा हूं। अशरा 40 हैदरी इमाम बारगाह लंदन का जो ये अशरा है 1442 हिजरा का 2020 का, मौत की बात हो रही है कि मौत एक ऐसी रियलिटी है, कैसी रियलिटी है, you cannot deny, you cannot deny। I know we don't like it, इसका डिस्कशन भी नहीं चाहते हम चाहते नहीं कि हमको मौत की बातें में बात करो। इससे बड़ी गफलत क्या होगी, इससे बड़ी इग्नोरेंस क्या होगी? कल क्या कहा था अल्लाह के रसूल ने कि उसका नहीं बताना उसकी रहमत है। अल्लाह नहीं बता रहा कि तुम कब मरने वाले हो, लेकिन उसका जो नहीं बता रहा वो उसकी रहमत है। क्यों? इसलिए कि अगर नहीं मालूम है तो ये हमारा हाल है, ये हमारी गफलत है, ये हमारी इग्नोरेंस है। उसने कुछ नहीं बताया,
कि मौत कब आएगी। उसके बाद हम कितने गुरूर में जिंदगी गुजारते, उसके बाद हम कितने तकब्बुर और ईगो है हमारे पास, कितना एटीट्यूड है हमारे पास कि आई डोंट टॉक टू एवरीबडी बिकॉज आई हैव गॉट स्टेटस, आई एम CEO ऑफ द कंपनी, आई एम ए मिलियनर, सो आई डोंट वांट टू टॉक विद पुअर पीपल। ये एटीट्यूड है हमारा, जबकि मुझे एक सेकंड की जिंदगी का भरोसा नहीं है। मैंने कल आपको मियामी का एक वाकया सुनाया, 1000 वाकयात है। अभी रिसेंटली एक हुआ मेरे साथ, मैं आई वॉज इन कुवैत में हूं, एक बहुत डिसेंट फैमिली, बड़ा मोमिन इंसान, बेइंतहा मोमिन, अज़ादार, नमाजी, वक्त पे नमाज पढ़ने वाला, नमाज का घट्टा, कुरान मजीद की तिलावत करने वाला, बेइंतहा मोमिन, पायस इंसान। एक रात पहले मैं उनके घर पे था, वी वर टॉकिंग, लाफिंग, ही मेड द टी फॉर मी, हम बैठे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट डे वो फैमिली पिकनिक पे गए, कुवैत की बात कर रहा हूं मैं, हार्डली 10-15 ईयर्स हुए, हार्डली 15 ईयर्स हुआ होगा, 2004-5 की बात है या 2007-8 की बात है। फैमिली पिकनिक पे गए, ही प्लेड क्रिकेट ओवर देयर, ही केम बैक, फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, ग्रोन अप बॉयज, घर आए, पूरे फैमिलीज के साथ आए, एंड आके उन्होंने नमाज पढ़ी, मगरिब इशा की टाइम पे नमाज पढ़ी। देन ही सेड टू हिज वाइफ कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। अच्छा, उनको कोई उनकी मेडिकल फाइल ही नहीं है हॉस्पिटल में, मतलब ही वॉज परफेक्ट, ना डायबिटिक है, ना हाइपरटेंशन है, नथिंग नथिंग नथिंग, बिल्कुल परफेक्ट इंसान, बिल्कुल परफेक्ट। आके बैठे, सोफे पे बैठे, ही सेड टू हिज वाइफ कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। आफ्टर प्रेइंग द नमाज, सुबह से सब बैठे, कोलैप्स। कुवैत में गम की लहर दौड़ गई, नोबडी, मतलब कोई बिलीव नहीं। अरे अभी आधा घंटा पहले हमारे साथ थे, इतना ये है लाइफ। मैंने जब उनकी मजलिस पढ़ी तो मैंने कहा कि इनकी मौत एक अलार्म है। एक और उसी कुवैत में इंसिडेंट होता, बड़े सीनियर इंसान थे, बहुत अच्छे, बीवी की शहादत के मजलिस एक थी, जमद सानी की, शहजादी कौनैन की शहादत की मजलिसें थी। मजलिस, बीवी की शहादत की मजलिस मैंने उनके घर में पढ़ी, न्याज खाई, खा के वी केम बैक टू होम। आधे घंटे में फ़ोन आया कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठे, न्याज हुसैन खा रहे थे, वहीं पे कोलैप्स। दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ द लाइफ। हम किस एटीट्यूड के साथ हैं, हम किस इग्नोरेंस के साथ हैं। आर वी रियली रियलाइजिंग कि मौत आएगी तो क्या होने वाला है। अब मौत के साथ ही फर्स्ट नाइट शुरू हो जाएगी, फ्यू आवर्स में। मैं सिर्फ प्रिपरेट, आज मेरी 4th मजलिस, मैं सिर्फ आपको बता रहा कि मौत से उसके लिए प्रिपरेशन करो, इसीलिए। और ये एक जहन में मत रखो कि मैं बड़ा मोमिन हूं लंदन का, डोंट से दिस। कभी भी किसी वक्त भी मौत आ जाएगी, और मलकुल मौत कभी आके आपसे पूछेगा नहीं कि शैल आई कम, कभी नहीं पूछेगा। वो आता है, सीधा रूल लेता है, चले जाता है, तुम कुछ ही नहीं कर सकते, तुम हेल्पलेस है। शद्दाद जालिम अपने आप को खुदा बोलता था, खुदा बोलता था। उसका हश्र क्या हुआ कि उसने जन्नत बनाई दुनिया में, ओपनिंग के लिए गया, मलकुल मौत आ गया। नबी हूद ने उसको समझाया, देख अभी भी मौका है, अल्लाह इज सो मर्सीफुल, अभी भी मौका है, तो छोड़ दे अपनी कुफर को, छोड़ दे शिर्क को, छोड़ दे, उसके सामने सर झुका दे, जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक है, जो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन है, जो सबका रब है, उसके सामने सर झुका दे। व्हाट ही सेड, व्हाई शुड आई, मिलियंस लोग मेरे सामने सर झुका रहे हो, मैं उसके सामने सर क्यों झुकाऊं। नबी हूद ने कहा लिसन, तुझे मौत आ जाएगी। तो ही सेड व्हाट इज मौत। अब देखो गुरूर तकब्बुर, एग्जैक्टली यही गुरूर और तकब्बुर हमारे पास। वी डोंट से बट इट इज, अगेन आई एम टेलिंग यू, वी डोंट से बट इट इज। हम कभी डरते, कभी रात में बिस्तर पे सोते वक्त सोचते सुबह नहीं उठा तो क्या होगा।
वी हैव प्लानिंग्स फॉर 100 years। कल की प्लानिंग कल का नहीं मालूम, एक लम्हे का नहीं मालूम। फाइनली क्या हुआ? शद्दाद ओपनिंग करने गया, मलकुल मौत आ गया। एट दैट टाइम जो मिलियंस लोग जिसके सामने सर झुका रहे, तारीख इस्लाम का मशहूर वाक़या, मैं वाक़या नहीं पढ़ रहा, जिसके सामने मिलियंस की तादाद में लोग सर झुका रहे, उसका हश्र क्या हुआ? जब मलकुल मौत ने कहा कि शद्दाद आई एम गोइंग टू टेक यू, व्हाट ही सेड, बैक कर रहा था मलकुल मौत को, और कह रहा था कि इतना परमिशन दे दे कि जो जन्नत मैंने बनाई है अपनी आंखों से देख लूं। मलकुल मौत ने कहा लिसन, जा तू बैठा हुआ है ना अपने हॉर्स के ऊपर, घोड़े के ऊपर, मैं वहीं ले लूंगा। अब पूरी दुनिया देख रही, पूरे उसके साथ लोग खड़े हुए, कोई सोच भी नहीं सकता इसके साथ इतना गुरूर और इतना तकब्बुर, इतना एटीट्यूड के अपने आप को खुदा बोलने वाला। हजारों आदमी उसके साथ खड़े हुए, सब खड़े हुए। मलकुल मौत ने किसी की नहीं ली, इसकी ले ली। आप इमेजिन को क्या अल्लाह ने जलील किया उसको, घोड़े पे मर गया, जहन्नम में चले गया, नीचे गिर गया। एवरीबॉडी वाज शॉक्ड के शद्दाद, एक सेकंड पहले, एक मिनट पहले, यार सोचो जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है। एक मिनट पहले, 1 minute बिफोर, शद्दाद डजंट नो कि मैं नहीं जाऊंगा अंदर। वो इतनी प्लानिंग के साथ आया था कि मैं जन्नत मैंने बनाई है, आई डू दिस, आई डू दिस, आई डू दैट। ये एग्जैक्टली हमारी भी यही प्लानिंग, वी आर प्लानिंग फॉर 100 years। मैं ये नहीं बोल रहा कि डोंट प्लान फॉर यू, डोंट प्लान योरसेल्फ, नो, यू प्लान, लेकिन हमेशा बोलो अल्लाह खातिमा ईमान पे हो। इसलिए कि जितनी दौलत आती, जितना स्टेटस बढ़ता ना, गुरूर और तकब्बुर आता। ऑलवेज यू हैव टू बी वेरी डाउन टू अर्थ। मोमिन की पहचान है, शिया की पहचान है। लंदन में यू डोंट नीड टू से कि यू आर ए शिया, यू डोंट नीड टू से कि यू आर फॉलोअर ऑफ इमाम अली। तुम्हारे एक्शंस बताना, एक्शंस शोज कि तुम कितना मौला अली से मोहब्बत करते हो। ये मत बोलो कि नथिंग विल हैपन टू मी। बिग प्रॉब्लम आने वाला है। मौत एक मौत रहमत भी है, एक प्रॉब्लम भी है। रहमत मोमिन के लिए है, फिर बोल रहा मौत एक रहमत है, एक ब्लेसिंग है अल्लाह की मोमिन के लिए। और जो अल्लाह की बात नहीं सुनता, दोज हु डोंट लिसन अल्लाह, दोज हु डोंट लिसन मासूमीन, उनके लिए प्रॉब्लम है। आज कुछ वाकयात पढ़ूंगा। अब ये मैं सिर्फ प्रिपरेशन करते हुए लेके आ रहा, अभी तक मैंने आपको लहर के अंदर लेकर नहीं गया। मैं आई हैव नॉट टेकन यू इनसाइड, मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा, आपको बता रहा कि फर्स्ट नाइट आने वाली है, फर्स्ट नाइट इज कमिंग, फर्स्ट नाइट इज कमिंग। मौत को पहले समझो, फर्स्ट मौत को समझो। अब मैं तारीख का एक वाक़या सुना था, चौथे इमाम का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तारीख का एक वाक़या कि ये एक एग्जाम्पल है। चौथे इमाम ने एग्जाम्पल से समझाया कि दुनिया की मोहब्बत को छोड़ो, ये जो इवन वर्ल्ड है इससे मोहब्बत मत करो। मौत कभी भी आएगी, कैसा आएगी सुनो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मेरे मौला ने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि हमको किससे, प्लीज 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 गौर से सुनो। मैं तमाम हैदरी इमाम बारगाह और जो सुन रहा मुझे हैदरी इमाम बारगाह के ऊपर एक कंप्लीट एग्जाम्पल मेरी 4th मजलिस का। मौला ने एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया कि हमारे दिल में किसकी मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत है या अल्लाह से। हम कितना मौत से डरते हैं वो इमाम ने समझाया। आप अगर मैं किसी को बोलूं तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो, एवरीबॉडी से नो 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 आई डोंट लव दिस वर्ल्ड, बट बैक ऑफ हिज माई माइंड मुझे दुनिया से मोहब्बत है। अब सुनो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी शॉर्ट, एक कंप्लीट एग्जाम्पल, केयरफुली सुनो। इमाम ने कहा कि जस्ट इमेजिन, इमाम क्या, जस्ट इमेजिन, तसव्वुर करो कि तुम एक घने जंगल में, एक थिकली जंगल में तुम एंटर हुए। एज सून एज यू एंटर्ड द जंगल, एक हाथी, एलिफेंट, मस्त हाथी, जो जंगल के एलिफेंट्स है वो वाइल्ड एनिमल्स कहलाते, का एक एलिफेंट तुम्हारे पीछे लगा, तुम्हारे पीछे आ रहा था। वो
वो आ रहा तो तुम यू स्टार्टेड रनिंग, उससे बचने के लिए तुम भागने लगे। वो एलिफेंट तुम्हारे पीछे पीछे तेज आ रहा टू किल यू, टू कैच यू। वो पीछे आ रहा एलिफेंट जंगल में, एंड यू आर रनिंग 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 टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तुम उसको से बचने के लिए तुम आगे बढ़ो। तुमने देखा कि इमाम बोलते, तुमने देखा एक झाड़, एक ट्री है, वेरी ओल्ड ट्री, बैनियन ट्रीज, उसके लंबी लंबी शाखें लटकी हुई रहती, देखो ऐसा। तुमने क्या किया, एलिफेंट से बचने के लिए जंप करके एक शाख को पकड़ लिया। अब एलिफेंट नीचे, वो तुमको ऐसा देख रहा, और तुम उस शाख को पकड़े। शाख को पकड़ के थोड़ी देर के लिए तुमने अपनी जान को बचा लिया। एकदम तुम्हारी निगाह नीचे पड़ी, जो शाख जहां लटक रही, तुम्हारी निगाह नीचे पड़ी। नीचे पड़ी तो तुमने देखा कि एक ड्राई वेल है, ड्राई कुआं है, सूखा कुआं है, वेल, एक ड्राई कुआं है। उसके अंदर एक अजदहा है जो मुंह खोल के बैठा हुआ है कि अगर तुम आओगे तो सीधा उसके पास चले जाओ। ड्राई कुआं है, वेल, उसके अंदर एक अजदहा बैठा हुआ, यू नो अजदहा। अब वो मुंह खोल के बैठा हुआ है, याली मदद, कि तुम गिरोगे नीचे आओगे तो सीधा उसके पास। दो जगह मौत आ गई। एक एलिफेंट है, अगर उधर जाओगे तो वाइल्ड एलिफेंट पकड़ लेगा। नीचे देख रहे कुआं है और उसमें एक अजदा बैठा हुआ, दो हो गए। फिर तुम ऐसे टर्न करके देखे तो जो ट्री, उस ट्री के जो रूट्स हैं, जड़ें जिसको बोलते हैं, वहां पे दो रैट है, एक व्हाइट कलर का है, एक ब्लैक कलर का। ये दोनों रैट्स अपने टीथ से, दांत से जमीन को डिग कर रहे हैं और रूट्स को कमजोर कर रहे, वीक कर रहे, वीक कर रहे, अपने दांतों से जमीन को ऐसा डिग कर रहे। रूट्स वीक हो रहे, रूट्स वीक होंगे, झाड़ नीचे गिरेगा। आइदर यू विल गो टू एलिफेंट या तुम अजदह में जाएंगे। तीन जगह से मौत घेरी हुई है तुम्हारा, तीन जगह से मौत घेरी हुई है। प्लीज गौर से सुनना, मेरे इमाम का ये एग्जाम्पल है। दुनिया की मोहब्बत क्या है, मौत क्या है। एलिफेंट है जो पीछे है, नीचे देखते ड्राई वेल है, उसके अंदर अजदा है। दो रैट्स हैं जो एक व्हाइट कलर के, एक ब्लैक कलर के, वो ऐसे खींच रहे। रूट्स वीक हो रहे, झाड़ वीक हो रहा, ट्री वीक हो रहा, कभी भी गिर सकता, कभी भी ये फॉल हो सकता। इतने में तुमने देखा, यू हैव सीन, ऐसी लटके हुए देखा कि सामने एक वॉल, दीवार है, उसके ऊपर ब्यूटीफुल हनी रखा हुआ है, हनी, स्वीट हनी। सो व्हाट यू डिड, तुम अपने झाड़ को, अपने शाख को ऐसा लेके हनी के पास जा रहे टू ईट इट। तो इमाम ने ऐसे पलट के लोगों से पूछा, क्या ये पॉसिबल है? तो लोगों ने कहा, मौला इम्पॉसिबल है। प्लीज, उन्होंने कहा इम्पॉसिबल, लोगों ने कहा मौला इम्पॉसिबल है। मलकुल एलिफेंट पीछे लगा हुआ, ये एक मौत। दूसरी मौत वो कुआं, तीसरी मौत रैट्स वीक कर रहे, मैं नीचे गिरूंगा या कुएं में जाऊंगा या एलिफेंट के पास जाऊंगा। ऐसे इतनी परेशानी में, इतनी परेशानी में कोई इंसान जाके हनी कैसे खा सकता, हनी के पास जा कैसे सकता? हाउ कैन यू थिंक टू गो देयर? मौला ने कहा, दीज थिंग्स यू आर डूइंग। दे सेड व्हाई, हाउ वी आर डूइंग। अब मौला ने कहा, जंगल वो तुम्हारी जिंदगी है, दुनिया है वो। अब एग्जाम्पल को क्लियर कर, प्लीज गौर से सुनना। लोगों ने कहा, मौला ये इम्पॉसिबल है कि इतनी तरफ से मौत मुझे घेरी हुई है और मैं जाके खाना खाऊं, कुछ भूख कैसे लगेगी, हनी के बाद कैसे जाऊंगा इतनी परेशानियों में। मौला ने कहा, एग्जैक्टली दिस थिंग यू आर डूइंग। लोगों ने कहा, कैसे? तो इमाम ने कहा कि जब तुम आए, तुम जंगल में एंटर हुए, जब बच्चा दुनिया में आता है, जब तुम दुनिया में आते हो तो जंगल में आ गए। जैसे ही तुम दुनिया में आए, वो एलिफेंट है, वो मलकुल मौत है। जैसी कोई इंसान दुनिया में आता है, मलकुल मौत उसके पीछे लग जाता, कभी ना कभी तो तुम्हारी रूह को लेगा। और जैसी वो जो झाड़ है, वो तुम्हारी जिंदगी का झाड़, जो शाख है वो तुम्हारी जिंदगी की शाख है, वो जो कुआं है वो तुम्हारी मौत है, जो अजदा मुंह खोल के बैठा हुआ है। और जो व्हाइट और ब्लैक रैट है, वो एक दिन है, वो एक रात है। का हर तरफ से तुम मौत के घिरे हुए, लेकिन तुम दुनिया के पीछे जा रहे। चार तरफ से मौत है, लेकिन उसके बावजूद यू लव दिस वर्ल्ड। दुनिया से मोहब्बत, मैं ये नहीं बोल रहा मत करो, दुनिया की जो अच्छी चीजें उससे मोहब्बत करो। दुनिया रखी गई है, अल्लाह ने कुरान में साफ कहा कि मैंने इंसानों को और जिनों को जो पैदा किया वो मेरी इबादत के लिए पैदा किया।
इबादत का यह मतलब नहीं है कि तुम 24 घंटे 24/7 मुसल्ले पे बैठ जाओ। यह मतलब नहीं, डोंट मिसअंडरस्टैंड, आई डोंट मीन दैट कि लंदन में तुम 24 आवर्स वजू से रहो और मुसल्ले पे बैठो 24/7, नो। जो वाजिब है वो अदा करो। अपनी फैमिली को टेक केयर करना यह भी इबादत है। एक मोमिन से हैदरी इमाम बारगाह में कहीं मिलो या बाहर मिलो तो स्माइल देके मुस्कुरा के मिलना वो भी इबादत है। रिश्तेदारों के फैमिली मेंबर्स के हक को अदा करना वो भी इबादत है। अभी आऊंगा, कल जान छोड़ी थी मुझे। एक पुअर की हेल्प करना वो भी इबादत है। इन्हें 24/7 तुम इबादत के साथ रह सकते, लेकिन हम क्या कर रहे? हम सिर्फ दुनिया की मोहब्बत में, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आने वाला है, कल मैंने आपसे कहा खते रहम, इफ यू ब्रेक द रिलेशनशिप विद योर कजन्स, विद योर रिश्ता, कल के बाद मुझे ज्यादा सुकून। अगर एक लड़का या एक लड़की भी हैदरी इमाम बारगाह लंदन से, एक फैमिली भी अगर रिश्तेदार से, फैमिली से आज मिल ले, आज कल की मेरी मजलिस के बाद और आज की मजलिस के बाद, तो तुम बहुत बड़े बिग प्रॉब्लम से बच जाओगे। वेरी सैड टू से दिस कि हम सारे अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे, बड़े जो अच्छे स्टेटस के, उनके साथ मेरा ताल्लुकात बहुत अच्छे। ताल्लुकात बिगड़े हुए किसके साथ है? जो गरीब है। सिर्फ गरीब के साथ बिगाड़ते, पैसे वालों के साथ नहीं बिगाड़ता कोई। मेरी ख्वाहिश आपसे कि प्लीज मेरी हैदरी इमाम बारगाह की इन 2 मजलिसों से, अगर इफ यू रियली वांट कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट पीसफुल जाए, अगर तुम ये चाहते कि तुम्हारी पहली रात बड़े आराम के साथ जाए, तो तुम इस गुनाह से अपने आप को महफूज रखो, इसलिए कि यह गुनाह तुम्हारी फर्स्ट नाइट में प्रॉब्लम करने वाला है। और ऐसा प्रॉब्लम करने वाला है कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास वहां कोई आगे मदद करने वाला नहीं, ना तुम्हारा बाप, तुम्हारी मां, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, नोबडी विल कम। यू जस्ट टेल मी, यू जस्ट टेल मी। एक दफा मैं लेके जाके नीचे लिटाता हूं अपने बाप को, प्लीज लुक एट मी, लुक एट मी। एक दफा लेके जाके मैं ग्रेव में लिटाया, ग्रेव को बंद किया, ग्रेव को बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या मेरा आपका कोई कांटेक्ट होगा लंदन में? तुम्हारा पूरा बिजनेस है, इतना टाइकून हो तुम बिजनेस के यूके में, ये बिजनेस, ये बिजनेस, ये बिजनेस, ये बिजनेस सारा तुम्हारा, क्या फिर तुम्हारा बाप से बेटे का कांटेक्ट होता है? सारे कांटेक्ट जमीन के ऊपर के बंद हो गए, एक कांटेक्ट नहीं रहता। फिर नीचे तुम नीचे अकेले होगे। तुम किस हालत में हो फर्स्ट नाइट? नोबडी नोज, नोबडी नोज, नॉट इवन योर वाइफ, नॉट इवन योर सन, नॉट इवन योर डॉटर, नॉट इवन योर कजन्स, कोई नहीं जानता। ग्रेव को बंद किया, खलास, फिनिश। अब कोई 0.1% भी कांटेक्ट, ना व्हाट्सएप है, ना टेलीफोन है, ना फेसबुक, कुछ भी नहीं। तुम होंगे, वो डार्क रूम होगा, एंड यू विल बी ऑल अलोन। उस रात के बचने के लिए, फर्स्ट नाइट के लिए, इसीलिए हमारे पास इतने अमाल हैं, इतने अमाल हैं हमारे पास कि ये अमल करो, ये अमल करो, ये अमल करो, सदका दो, नमाज पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, मुल्क पढ़ो, रहमान पढ़ो, हदीस किस्सा पढ़ो, मजलिस करो, जिक्र हुसैन करो। वो अमाल तो अभी नहीं, आगे चल के आगे की मजलिसों में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। कॉन्टैक्ट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे कोई पलट के एक दिन पूछेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 40 डेज तक। आफ्टरवर्ड्स फिर 3 months, 6 months, 1 year, कुछ नहीं है। यू आर ऑल अलोन, नथिंग। मैं यही तो बोल रहा, मासूम यही तो बोलेगा। फर्स्ट नाइट का प्रिपरेशन तुमको इस दुनिया में करना है। इसके लिए जो बेहतरीन अमाल में, मैंने कहा कि बेहतरीन अमाल में यह है कि तुम सिले रहम करते जाओ, सिर्फ सिले रहम करो। इसलिए सिले रहम करो कि तुम राजी होते जाओ सबसे। कोई तुम्हारा मोमिन अगर लंदन में कोई पूछे, अफ्रीका में कोई पूछे, इंडिया पाकिस्तान में तुम्हारे कजन से पूछे कि हु इज द बेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, तो आपकी तरफ इशारा करना। हर आदमी से आपके ताल्लुकात रहना, कम्युनिटी में सबसे तुम राजी रहना। मेरा जुमला गौर से सुनो, सबसे राजी रहना। क्यों रहना सबसे राजी? थर्सडे नाइट दुआ कुमैल हैदरी इमाम बारगाह में पढ़ते हो। मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बोल रहा, आई बेग यू, प्लीज रिसाइट इन इंग्लिश।
प्लीज रेसाइट इन गुजराती, इन सोयाली, उर्दू में पढ़ो, जो लैंग्वेज तुम्हारी है। वाई आई एम सेइंग दिस, वाई आई एम सेइंग टू रीड इन योर ओन लैंग्वेज, at least you will understand what you are saying, what Imam Ali is saying. अभी दुआ कुमैल आगे चल के दुआ कुमैल की बातें आएंगी। उस दुआ कुमैल में एंड में क्या बोलते हैं? हर आदमी बोलता, स्टैनमोर का इमाम बारगाह हो, इदारे जाफरिया हो, बुस्तान जहरा हो, लेस्टर हो, हैदरी, हर जगह, पूरी दुनिया एक वर्ड पे आके औरत भी बोलती है, एक लेडी भी बोलती है, एक गर्ल भी बोलती है, एक बॉय भी बोलता है, एक मोमिन भी बोलता है। क्या बोलते हैं? जब वो पढ़ रहे सामने वाले एक जुमले पे हर आदमी रिपीट करता। व्हाट यू रिपीट? बिस्मिल्लाह, या सरियल रजा, या सरियल रजा, या सरियल रजा, या सरियल। व्हाट डज इट मीन? कि अल्लाह तो सबसे जल्दी राजी होने वाला है। एंड वी एक्सपेक्ट कि अल्लाह तू पूरे लंदन से नाराज हो जा, मुझसे राजी हो जा। हम यही बोल रहे हैं ना, ये नहीं बोल रहे आप, मैं बोल रहा हूं। हम ये बोलते, हमारी नीयत ये है कि अल्लाह तू प्लीज मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे राजी हो जा। ये बोल रहे अल्लाह तू जल्दी राजी हो जा। हर थर्सडे तुम बोलते या सरियल रजा, या सरियल रजा। अल्लाह ऊपर से पूछता तुमको, है मेरे बंदे, ओ मेरे बंदे, तू भी किससे राजी हुआ? फुला रिश्तेदार से राजी हुआ, फुला कजन से राजी हुआ। गुरूर को तोड़ो, एटीट्यूड को तोड़ो, ईगो को तोड़ो। ये मत बोलो कि तुम जाके मिलोगे तो तुम्हारे ऊपर वो दरवाजा बंद कर देगा। लेट हिम क्लोज द डोर ऑन योर फेस, लेट हिम क्लोज द डोर ऑन योर फेस। डजंट मैटर, इज्जत का देने वाला अल्लाह है। मासूम इमाम देगा। मैं जनरल मैसेज दे रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड, आई डोंट नो एनीबडी ओवर देयर। मैं जनरल मैसेज दे रहा, जो व्हाट आई एम सीइंग होल वर्ल्ड में, इसलिए कि ये मेरी मजलिस पूरी दुनिया सुनेगी इंशाअल्लाह। मैं सबको बोल रहा कि सबसे पहले तुम अपने फैमिली मेंबर से राजी हो जाओ, सबसे पहले मोमिन से राजी हो जाओ। जब तुम आओ इमाम बारगाह, एग्जाम्पल देना, मैं डोंट मिसअंडरस्टैंड प्लीज। मैं बिकॉज हम पढ़ रहा हूं, मैं हैदरी इमाम बारगाह, इसलिए मैं हैदरी इमाम बारगाह बोल रहा हूं। वेन यू एंटर हैदरी इमाम बारगाह, हर आदमी आके तुम्हारे साथ हाथ मिलाना, बोलना यार व्हाट ए नाइस पर्सन ही इज। हर आदमी की जबान पे ये जुमला रहना, व्हाट ए नाइस मोमिन ही इज। और तुम जब मिलना तो मुस्कुरा के मिलना, स्माइल देके। ये नहीं कि 4 फिंगर्स को आगे बढ़ा रहे, डोंट डू इट, हराम है वो। हाथ ऐसा मिलाना, पूरा फुल शेक हैंड। औरत को भी बोला कि जब तुम एंटर हो तो बच्चे बोलना व्हाट ए नाइस आंटी शी इज। तुम जब आना तो तुम बच्चों से भी मिलना। इमाम बारगाह में एज सून एज यू एंटर, सारा क्राउड तुम्हारे पास आना। ओ अंकल हैज कम, ओ मेरा भाई आ गया। हर गरीब से अमीर सबसे मिलो। क्यों? ये चीज काम आएगी फर्स्ट नाइट को। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं छोटा एग्जांपल दे रहा, कुछ नहीं होगा। आप बोलेंगे इतने लोग थोड़ी काम आएंगे, नहीं, हर आदमी। कुछ नहीं होगा ना, जब लोग सुनेंगे कि वो मोमिन जो इतना अच्छा सबसे हाथ मिलाता था वो मर गया, तो हर आदमी एक सलवात तो पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा, व्हाट आई एम सेइंग। चलो फातिहा नहीं पड़ेगा, तुम्हारे फ्यूनरल में नहीं आएगा कुछ भी, बट व्हेन ही विल हर्ट के यार वो मोमिन मर गया, तो तुम्हारे लिए एक सलवात तो पड़ेगा। यही तो बोलेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजो। सलवात तो पड़ेगा। वो सलवात, एक सलवात, अगर मिलियन लोग तुम्हारे लिए सलवात पड़े तो तुम्हारी पहली रात कैसे गुजरेगी? आई एम टेलिंग यू, जस्ट थिंक व्हाट आई एम सेइंग। इतने लोग, पूरे हैदरी इमाम बारगाह, पूरी जमात, साउथ की, ईस्ट की, वेस्ट की, नॉर्थ की, सारी जमात के सबसे तुम्हारे ताल्लुकात है, सबने तुम्हारे लिए सलवात पड़ी। एक सलवात तुम्हारी पहली रात, कुछ नहीं, फातिहा नहीं पढ़ी, सूरह नहीं पढ़ी, यासीन हो, मुल्क हो, रहमान हो, कुछ नहीं पढ़ी, लेकिन हर आदमी ने अगर तुम्हारे लिए सलवात पढ़ के बोली अल्लाह इसका सवाब इस मरहूम को दे दे, ही वाज सच ए नाइस पर्सन। एक एक सलवात तुम्हारे ऊपर रहमत नाजिल करती जाएगी।
तुम्हारी फर्स्ट नाइट की सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। अगर मिसाल दे रहा, गिविंग यू एग्जाम्पल, अगर 100,000 लोगों ने तुम्हारे लिए सलवात पढ़ी, यू कैन इमेजिन कि 100,000 सलवात का सवाब तुम्हारी खबर में पहुंचा, तो तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी होगी? बेटा लिटाया, डार्कनेस थी, सलवात के गिफ्ट्स आना शुरू हो गए। तो जब रहमत आई, तो जहां रहमत आती वहां अंधेरा दूर होता। फिर बोल रहा, जहां रहमत आएगी, ब्लेसिंग आएगी, वहां डार्कनेस दूर होगी, मुश्किल दूर होगी, मुसीबत दूर होगी। तो कितना बड़ा सवाल कि तुम्हारी लहद में 100,000, मैं मिसाल दे रहा 100,000, हो सकता 1 मिलियन भी हो जाए, हो सकता 1 मिलियन भी हो जाए। 1 मिलियन सवाब तुम्हारे खबर में पहुंचा। हर आदमी सलवात पढ़ रहा तुम्हारे लिए। आपने देखा सिले रहम का सवाब कुछ ही नहीं कर रहे। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तुम्हारे लिए अलम पढ़ेंगे, कुछ एक सलवात काफी है कि वो अंधेरा कम। दोस्तों, आज मैं इमेजिन नहीं कर सकता, आप लोग लंदन में रहते, यूके में करंट ऑफ नहीं होता, लाइट ऑफ नहीं होती, शटडाउन नहीं होती, बट थर्ड वर्ल्ड में, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में लाइट जाती है। आप जस्ट इमेजिन करो, जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक व्हाट आई एम सेइंग, क्लोज योर आइज एंड थिंक। तुम बैठे हुए, एकदम पूरा अंधेरा है, तुम्हारे रूम में एब्सोल्युटली अंधेरा, गर्मी, समर, तुम बैठे हुए रूम में, अपने फ्लैट में, सब कॉन्टिनेंट में, एकदम लाइट चले जाए और गर्मी शुरू हो जाए। समर का जमाना, टेम्परेचर वार्म होने लगा, 35, 40, 45, नो एसी, नथिंग, और रात का अंधेरा, तो इंसान कितना घबरा जाता, इतनी गर्मी। मैं एयर कंडीशन से आया, अब तक एयर कंडीशन चल रहा था, अब एयर कंडीशन भी बंद हो गया, लाइट भी बंद हो गई, और जबरदस्त गर्मी शुरू हो गई। तो क्या करते तुम? व्हाट यू डू? परेशान रहते कि यार लाइट आ जाए, करंट आ जाए, एसी शुरू हो जाए, ये गर्मी से। एकदम लाइट आ रही है, एकदम अगर लाइट आ जाए, एसी शुरू हो जाए, यू से थैंक यू अल्लाह, रिलैक्स हो गए। यही हाल होता ग्रेव में। जब ग्रेव को बंद करते, व्हेन दे क्लोज द ग्रेव, टन्स ऑफ मट्टी खाक डाल के, व्हेन दे क्लोज द ग्रेव, इतना अंधेरा, इतनी डार्कनेस होती और इतनी गर्मी होती, वार्म ने, क्या बोलेंगे आप, हीट अपने कमाल पे, बर्निंग बॉल हो जाता। अब सलवात का तोहफा आने लगा, गिफ्ट आने लगे, ये साले सवाब आने लगा। तो जैसी आई लाइट्स आने लगते, मैं एग्जांपल आपको समझा रहा, रोशनी आती, ब्राइटनेस आती, कंप्लीट ब्राइट हो जाती, एयर कंडीशंस आ जाते, रहमत आले मोहम्मद है, रहमत खुदा आती है। मैं मिसाल दे रहा एयर कंडीशन, वेदर जो ठंडे टेम्परेचर था जाके माइनस टेम्परेचर, बहुत मॉडरेट टेम्परेचर 10, 12, 14। सोचो ये है सर। अगर तुम अच्छा मिलेंगे लोगों से, अगर तुम अच्छा मिलोगे मुस्कुरा के, इफ यू गिव स्माइल एंड इफ यू मेंटेन द रिलेशनशिप विद योर फैमिलीज एंड मोमिनीन, ये सवाब है फर्स्ट नाइट। और इफ यू से नो आई डोंट वांट टू सी हिम, ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, ये मेरे लेवल का नहीं है, ही इज पुअर गाय, हाउ कैन ही से, हाउ कैन ही टॉक टू मी, I have got so much position, I've got so much business, I'm a millionaire and he's a poor guy, he's my employee. खंबर मौला अली के एम्प्लॉय थे, मौला अली के एम्प्लॉय था खंबर, मौला अली का सर्वेंट था, सर्वेंट, गुलाम था, गुलाम। मौला अली के रिलेशनशिप कैसे थे? हिस्ट्री का मशहूर वाकया है। ईद का दिन आया, इमाम अली खंबर के साथ बाजार गए, ईद का दिन है, बाजार गए। What he did? He bought 2 dresses, one expensive, one normal. Both dresses he bought it and he put it in front of खंबर। खंबर के साथ बाजार जाकर लेकर आए। मेरा मौला, मैं ये नहीं बोल रहा आपको लंदन में आप जाओ, आई एम नॉट टेलिंग यू, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इमाम अली कैसे मेंटेन करते थे। इमाम अली अपने सर्वेंट के साथ, अली कौन है? कायनात का मालिक है, मौलाए कायनात है। अली मौलाए कायनात है, सारे गैलेक्सी, सारे कायनात का अली मालिक है, उसका मौला है। अली सिर्र इब्राहिम है, अंबियाओं के उलूम का वारिस है।
अली की मोहब्बत ईमान है, अली से बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक। अली का नाम अगर मेरे कफन के ऊपर या अली मदद आ जाए तो मेरी बख्शिश हो जाए। मेरा कफन अगर लेके जाके तो मौला की जरी से अल्लाह में मस कर लो नजफ अशरफ से तो मेरी बख्शिश हो जाए। वो अली जिसकी ठोकर में कायनात, जो जमीन और आसमान का मालिक, जो जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ, वो अली, वो अली, वो अली, वो मेरा मौला, वो मेरा मौला। कंबर के साथ गया, कहां गया? बाजार। 2 ड्रेसेस लाया, लाके सामने रखा कंबर के। एंड मोहन वाला सेड कि कंबर जो तुम्हारी मर्जी में आई ले लो, टेक इट, टुमारो इज ईद। तो व्हाट कंबर डिड? जो ऑर्डिनरी था उधर हाथ बढ़ाया। मौला अली ने क्या कहा? नो कंबर, जो एक्सपेंसिव है वो तुम पहनो बिकॉज यू आर यंग। मैं ये नहीं बोल रहा आप भी करो, बट एटलीस्ट रिलेशनशिप तो मेंटेन करो। प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा, ये फर्स्ट नाइट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला है। इजी मत लो, डोंट टेक इट इजी, डोंट टेक इट इजी। अगर तुम इजी लोगे यू विल रिग्रेट ओवर देयर। अब तो हुज्जत तमाम हो गई, आबिद बिलरामी ने तुमको कह दिया। आई नो नोबडी टेल्स यू बट आई एम टेलिंग यू, ये मिंबर का हक है, ये मिंबर का हक है। मेरी एक ही ख्वाहिश है, पूरा मेरे 12 मजलिसों में हैदरी इमाम बारगाह लंदन की आउट ऑफ 12 मजलिस अगर कोई एक फैमिली भी बात सुन के उस पर अमल कर ले, रिलेशनशिप मेंटेन कर ले, तो आई एम टेलिंग यू, बड़ा मेरे मौला हुसैन को गवाह करके बोल रहा, पूरे मेरे 12 दिन की मजलिसों की मेहनत पूरी हो गई। मुझे रिवॉर्ड मिल जाएगा मेरे मौला हुसैन से। आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू, आई जस्ट नीड योर दुआ। मुझे मेरे लिए दुआ कर देना। आई जस्ट नीड योर प्रेयर, मेरे लिए एक सलवात पढ़ देना बस। आई नीड योर दुआ, दैट्स ऑल। बट आई एम टेलिंग यू, प्लीज प्लीज बोल रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा। लेडीज को बोल रहा कि अपने एटीट्यूड को छोड़ो। ये मत बोला नो यू कैन नॉट गो एंड मीट हिम बिकॉज ही, इसका वाइफ में से बात नहीं करता। सो व्हाट यार, ये एटीट्यूड कब तक रखोगे? फर्स्ट नाइट का क्या होने वाला है? आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। 45 मिनट्स हो गई। हैदरी इमाम बारगाह की घड़ी जो है क्लॉक बहुत तेज चलती है। 45 मिनट्स की मजलिस हो गई। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरा अशरा में खाली सिले रहम और खतर रहम पे पढ़ो इंशाल्लाह, पूरा अशरा। मैं क्या करूं? खबर का ये ग्रेव का बहुत बड़ा गुनाह है। आई टेल यू कि इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, आई ट्राई टू गिव यू 10 और 15 गुनाह जो प्रॉब्लम नीचे करने वाला है। मैं आपको आगाह कर रहा, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। अभी भी मौका है, एक फोन करो, खुद जाओ। वो आए तो ऐसा अपने हाथों का ऐसा आगे बढ़ा के गले मिल लो। वो बोलना उड़ी क्या, और इतना बड़ा आदमी मेरे से गले मिल रहा, इस तरह का। दिस इज द बेस्ट वे। मैं आपसे फिर बोल रहा, यकीन करो मेरी बात, जस्ट बिलीव मी। जो लोग सिले रहम करते, जो अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करते, उनका रिस्क कभी नहीं रुकता, रिस्क। उनका रिस्क ऐसा खुला हुआ रहता। But those who have got attitude, अल्लाह तो 1 मिनट 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं करता तुम्हारे एटीट्यूड को। गुरूर को 1 सेकंड का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करता। सूरह बकरा में अल्लाह ने शैतान को क्या कहा? What he said? जब कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नफख्तु फीही मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकू तुम लोग सजदा करना। सबने सजदा किया इल्ला शैतान। फरिश्तों ने, सारे मलाइका ने सर झुकाया, सजदा किया, ऐसा उठे। देखा शैतान कलता अभी तक उसके साथ था, वो बिल्कुल ड्यो बन गया, ब्लैक शैतान बन गया। फरिश्तों ने फौरन कहा बिस्मिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, फौरन सेकंड सजदे में चले गए। पहला सजदा किया, उठे, अस्तगफिरुल्लाह का, फिर सजदे में चले। क्यों? 2 सजदों के बीच में सॉरी क्यों है? कभी सोचा ये बात? यही वो 2 सजदे जो हर नमाज में औलाद आदम पे वाजिब कर दिए। हम जो हर नमाज में हर रकत में 2 सजदे करते, ये वो मलाइका ने किया था अल्लाह को।
ये वो मलाइका ने सजदे किए थे। दो सजदों के बाद, दो सजदों के इन बिटवीन टू सजदास अस्तगफुरुल्लाह है, सॉरी, जैसी मलाइका ने सजदा करके सर उठाया, शैतान हो गया एक सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अल्लाह ने उसको शैतान बना दिया, खाला देव बना दिया। फरिश्तों ने देखा, दे स्टंट, फौरन का अस्तगफुरुल्लाह रब्बी, अल्लाह तो माफ कर दे, आई एम सॉरी, फौरन सजदे। यही वो दो सजदे। तो अल्लाह ने क्या कहा शैतान को? यू नो वेरी वेल, सूरह बकरा आप रोज पढ़ते, व्हाट इज सेड अल्लाह, तूने तकब्बुर किया, तूने गुरूर किया, तूने एटीट्यूड बताया, व्हाट इज सेड, रेसिज्म की बात की, अर्शे इलाही पर रेसिज्म की बात हुई। आज मैं छेड़ा, मेरा टाइम हो गया, आई हैव टू रेस्पेक्ट माई टाइमिंग्स। कल इंशाल्लाह बोलूंगा रेसिज्म के ऊपर, वो भी एक बदतरीन गुनाह जो पहली रात को प्रॉब्लम करेगा। तो मेरी एक ही ख्वाहिश आपसे कि प्लीज आप सिले रहे, कल भी सिले रहम पे बात होगी। आप बोलेंगे कितना, ये वो गुनाह है तुमको सब निचोड़ देगी, ये वो गुनाह है कि जो तुमको नीचे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। अभी तो 8-9 गुनाह और बाकी है जो खतरनाक है, जो डेली हम कर रहे हैं, जो पहली रात को हमको प्रॉब्लम करने वाला। बिगेस्ट प्रॉब्लम, जितने अब आगे बढ़ते जाएंगे और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं एक दुआ देता कि प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सारे हैदरी इमाम बारगाह वालों से कि स्टार्ट रिसाइटिंग ज़ियारत अर्बईन नाउ। नाउ यू स्टार्ट रिसाइटिंग। अभी चेहलुम नहीं आया, 12-13 तारीख, यू स्टार्ट रिसाइटिंग ज़ियारत अर्बईन टिल 8 रबीउल अव्वल। आज से शुरू करो, 8 रबीउल अव्वल तक पढ़ो, लास्ट डे ऑफ आजादारी, 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख, 8 रबीउल अव्वल तक ज़ियारत अर्बईन पढ़ो। एक्चुअली ये मैं हमेशा बोलता हूं कि 11 मुहर्रम से अर्बईन तक पढ़ो, कोई बात नहीं, कोई वाजिब नहीं, लेकिन तुम आज स्टार्ट करो। आप यकीन, कल बोलूंगा इस पे, मैंने बोला था दुआ दूंगा, इसलिए दे रहा हूं। ज़ियारत अर्बईन, डोंट मिस ज़ियारत अर्बईन नाउ। नाउ यू स्टार्ट रिसाइटिंग ज़ियारत अर्बईन। ये अशय अर्बईन है, ये अशय चेहलुम है, अशय ज़ैनबिया है। प्लीज स्टार्ट रिसाइटिंग ज़ियारत अर्बईन नाउ टिल 8 रबीउल अव्वल। डेली रिसाइट करो, आज की रात पढ़ लेना। वक्त हो गया, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। कल इंशाअल्लाह ज़ियारत अर्बईन की डिटेल भी बताऊंगा, बट यू डोंट मिस आज की रात ज़ियारत अर्बईन। फैमिली के साथ पढ़ो, वाइफ के बच्चे बीवी सब पढ़ो। कल इंशाअल्लाह इसकी नियत भी बता दूंगा। 8 रबीउल अव्वल तक पढ़ो, तुम्हारे घर के सारे इश्यूज दूर हो, रिस्क का दरवाजा खुलता है। ज़ियारत मौला हुसैन होती है, मौला हुसैन की ज़ियारत होती, स्ट्रेस दूर होता, हस्बैंड एंड वाइफ में मोहब्बत पैदा होती, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचोगे, जादू हसद से बच जाओगे इंशाअल्लाह। स्टार्ट रिसाइटिंग ज़ियारत अर्बईन फ्रॉम नाउ। सल्लल्लाहु पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस दोस्तों, मौला हैदरी इमाम बारगाह के मोमिनीन और जितने दुनिया भर में मोमिनीन है, मोमिनात है, अल्लाह तुमको सलामत रखे, खुश रखे। अशय अर्बईन, चेहलुम के मसाइब कौन पढ़ सकता? गरीब का चेहलुम, हुसैन के बच्चों का चेहलुम, मेरे मौला हुसैन का चेहलुम। चेहलुम तो एक बहन की ख्वाहिश थी, एक टूटे हुए दिल की तमन्ना। चेहलुम सिर्फ मेरी शहजादी ज़ैनब की ख्वाहिश। लाखों सलाम मेरी शहजादी ज़ैनब, सलाम। दुआ करना, सब आमीन बोलना। अल्लाह सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की तो हिफाजत फरमा और हम सबको ज़ियारत नसीब। कल मैंने उस शहीद का जिक्र किया, उस शहीद का जिक्र किया कि जिसकी माँ को, जिसकी शादी की बड़ी तमन्ना थी, शहजादी ज़ैनब को बड़ी ख्वाहिश थी, उस अली अकबर का जिक्र किया। आज उस शहीद का जिक्र कि जो सैदानियों के पर्दे का मुहाफिज था, जिसका अलव मुबारक हर घर में इस्ताद है, हर घर में एक मिंबर है, मौला अब्बास का आलम है। मौला तुमको सलामत रखे,
मौला तुमको खुश रखे। बीबी ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज ज़माने के इमाम से, इमाम ज़माना से पूछने वाले ने पूछा था कि मौला ये बताओ कि शहीद का जिक्र करना मसाइब में, तो मौला ने कहा मेरे जद का जिक्र रोज़ करो। मौला हुसैन के जिक्र के लिए कहा 24 घंटे हुसैन का जिक्र करो। उसके बाद कहा हर शहीद का जिक्र करो, लेकिन करबला के 2 शहीदों का जिक्र ज़रूर करना। एक वो कि जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका, कल इंशाल्लाह पढ़ूंगा, और एक वो जो मेरी दादी ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज था, वो मेरा मौला अब्बास। मौला अब्बास के नाम की एक हाजिरी है हर महीने की 8 तारीख को, 8 ऑफ एवरी मंथ मौला अब्बास की नजर दो अपने घर में लंदन में। एवरी मंथ 8 तारीख को, चांद की 8 तारीख को मौला अब्बास की नजर दो। कल इंशाल्लाह शहजादे अली असगर और शहजादी सकीना की नजर बताऊंगा इंशाल्लाह। मौला अब्बास की नजर कबाब रोटी के ऊपर, कबाब रोटी या प्रॉपर एक 1 मीटर का कपड़ा खरीदो ग्रीन कलर का, पाक करो रखो, कबाब रोटी रखो, कोई फ्रूट रख दो एंड ग्लास में पानी रख दो, रख के 5 मरतबा सलवात पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। 1 मरतबा सूरह अलहम पढ़ो, 3 मरतबा सूरह तौहीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, फिर 4 सलवात पढ़ो। 4 सलवात पढ़ के 14 मासूमीन का वास्ता देना, और शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम का, आखिर में बीबी सकीना का वास्ता देकर ये बोलना कि मौला अब्बास ये आपकी बारगाह में ये नजर है, इसे कबूल करो, तुम यकीन करो, प्लीज जस्ट ट्रस्ट मी, ये आपके फायदे की बात बता रहा, पूरी दुनिया में मैंने ये नजर बताई। लोग जो करते हैं उनके घर का रिस्क कभी रुकता नहीं, उनके घर में बला मुसीबत नहीं, अनलेस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, म्यूजिक सुन रहे, बैक बैटिंग कर रहे, रिस्क हराम कर रहे, ये सब गुनाह कर रहे, तो अगर ये गुनाह नहीं कर रहे तो तुम यकीन करो तुम्हारे घर का, लंदन में पूरे लंदन का रिस्क रुकेगा, तुम्हारा रिस्क नहीं। मौला अब्बास इसके सामने मैं एग्जाम्पल दे, तो मेरी ख्वाहिश है आपसे कि मौला अब्बास की नजर हर घर में देना चाहिए 8 तारीख को इंशाअल्लाह। उसके बाद देखोगे मौला अब्बास तुमको देता क्या। ये वो गरीब शहीद है करबला का, ये ऐसा गरीब शहीद जिसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, इसलिए बाबुल हवाइज बाबुल मुराद बना दिए। मौला अब्बास वो मजलूम शहीद है दोस्तों, कि शब आशूर का वाकया है कि मौला हुसैन के क़ैमे में बैठे हुए थे, शिविर जालिम आया और उसने आगे अब्बास को पुकारा। मौला अब्बास जाने में तकल्लुफ कर रहे थे, तो मौला हुसैन ने कहा भैया जाओ देखो वो चाहता क्या है। मौला अब्बास बाहर आए तो देखा जालिम शिविर ने गुफ्तगू करके कहा गया अब्बास तुम्हारे भाइयों के लिए मैं अमान नामा लाया, तुम चले जाओ हुसैन को छोड़ के, तुम्हारी जान बच जाएगी। बस ये सुनना था, चेहरा सुर्ख रेड हो गया, कहने लगे तुझे शर्म नहीं आती, मेरे लिए अमान नामा लाया, फातिमा के लाल के लिए कुछ नहीं लाया। सर को झुका के अमान नामे को चाक चाक किया, सर को झुका के खैमे में आए। जब खैमे में आए तो मौला हुसैन ने वाकया पूछा, इन्होंने वाकया बयान किया, बयान करके कहा कि मैंने चाक चाक कर दिया। तो हुसैन ने एक जुमला कहा भैया जाते तो बेहतर था, जाते जाते बीबियों को लेके सैदानियों को लेके चले जाते। दोस्तों बस ये सुनना था, मेरे मौला अब्बास का चेहरा सुर्ख हुआ, पूरी जिंदगी आंसर नहीं किया इमाम हुसैन को, चेहरा सुर्ख हुआ, कैमे का पर्दा उठाया, आंखों में आंसू आ गए, पर्दा हटा के चले। हुसैन समझ गए, पीछे से जाके मौला हुसैन ने आपके शोल्डर पे हाथ रखेगा, वेयर आर यू गोइंग अब्बास। तो अब्बास ने कहा कि मौला मैं नजफ अशरफ जा रहा, बाबा के पास जा रहा, जाके अल्टल बाबा जिसकी गुलामी में दिया था उसने मुझे आजाद कर दिया। हुसैन ने अब्बास को सीने से लगा लिया। ये वो मौला अब्बास दोस्तों आशूरे के दिन बार बार एक जुमला बोलते थे कि आका मेरा सीना तंगी कर रहा, आका मुझे इजाजत दो। इजाजत मिली, मैदान में आए, एक के बाद दूसरा शाना कता हो गया। मैं कितनी आसानी से ये जुमला बोलता कि एक के बाद दूसरा शाना कता हो गया। अब्बास के सर पे गुर्ज आया, अली का लाल घोड़े से जमीन पर आया, कहा आका मेरा सलाम। हुसैन दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अब्बास
अब्बास के पास पहुंचे, अजीजों सर को जानू पे रखा, एक आंख से तीर साफ किया, एक आंख से खून साफ किया। उसके बाद अब्बास ने हुसैन की ज़ियारत की, पूछा कि अब भैया मेरी एक ख्वाहिश को पूरी करो। अब्बास ने कहा हुक्म करे। कहा अब्बास तुमने मुझे इमाम कहा, मौला कहा, आका कहा, भाई कहकर नहीं पुकारा, एक दफा भाई कहकर पुकारो। बस ये कहना था। अब्बास ने हुसैन को देखा, कहा भैया खुदा हाफिज। बस दोस्तों अलम को लेके कहने में आए, मैंने मजलिस खत्म कर दी। अलम को लेके कहने में आए, आके कहने में इस्ताद किया। बच्चों ने पूछा मौला अब्बास कहाँ है? हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया, मौला रोने लगे। अब्बास का गम है। सकीना ने जाके दामन को पकड़ के कहा बाबा मेरा चचा क्या हुआ? वो पहला मौका था। हुसैन ने कमर को पकड़ लिया, कहा बेटी तुम्हारे बाबा की कमर टूट गई, बेटी अब अब्बास कभी नहीं आएंगे। सैदानियों को मालूम हुआ, हर बीबी सर पीट के रोने लगी, हर तरफ वाह अली और वाह अब्बासा की आवाजें बुलंद हुई। दोस्तों उसके बाद हर मंजिल पर अब्बास याद आए। पहला तमाचा सकीना को लगा। सकीना ने कहा चचा मेरी मदद को आइए। ताजिया ने बड़े बीबियों को तो कहा अब्बास को याद किया। सरों से चादर छीनी गई, अब्बास याद आए। चौथे इमाम कहते थे मेरे चचा जब अब्बास को दफन कर रहे थे तो अपने रुखसारे को अब्बास के सीने पे रख के चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि चचा आप तो यहाँ आराम कर रहे, आपकी बहनें इस वक्त कूफे में है और मेरी बुबियों के सर पे चादर नहीं है। इलाही व सैयदी व मौलाया, परवरदिगार मेरे मौला अब्बास के मसाइब का वास्ता हमारी मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर ले। परवरदिगार ये मजलिस मेरी बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। हैदरी इमाम बारगाह की ये मजलिस जो स्पॉन्सर कर रहे, अल्लाह उनकी मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह तो सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पर साया करके रोशन कर दे। अल्लाह हम सब को उम्रा और ज़ियारत नसीब, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख, उनके सदक़े में सबको सलामत रख। अल्लाह जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी कब्रों में रहमतों को नाजिल फरमा। अल्लाह हर बीमार को सेहत कामिला अता फरमा, हर बीमारी से हमको महफूज रख। परवरदिगार कोविड-19 से, कैंसर से, जो बीमारियां हैं उसको दूर कर दे। हर आने वाली बीमारी से महफूज रख। किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा जो आज हैदरी इमाम बारगाह की मजलिस को जिन्होंने स्पॉन्सर किया, उनके सारे मरहूमीन, अपने अपने सारे मरहूमीन और मैनेजमेंट के सारे मरहूमीन, हमारे सारे उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदार के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह।